नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश। आज बात करेंगे हम डॉक्टर ज्योति से, जो कि नागरिक अस्पताल झज्जर में पंचकर्म विशेषज्ञ हैं। इनसे जानेंगे कि लगातार मौसम बदल रहा है, हमें खान पान में क्या एहतियात रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खान पान से ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो आगे बढ़ता है। हम बीमार भी खान पान की वजह से होते हैं और स्वस्थ भी खान पान की वजह से ही रहते हैं। मैम, खान पान के बारे में आप बताएं। लगातार मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जो आहार और विहार दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। आहार मतलब जो हमारे खाने योग्य चीजें हैं, और विहार का मतलब हमें अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, मौसम के हिसाब से हमें शरीर को कैसे बदलना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारा जो खान पान है हमारे काल पे बहुत डिपेंड करता है। काल दो प्रकार के बताए गए हैं आयुर्वेद में, आदान और विसर्ग काल की। विसर्ग आदान विक्षेपी सोम सूर्य नीलस्तथा धारयंती जगत देहम वात पित्त कपस्तथा। इसका मतलब ये है कि आदान और विसर्ग दो काल होते हैं, और जैसे सूर्य पृथ्वी हमारे शरीर को धारण करते हैं, और वात पित्त कफ इसी तरीके से दोषों की क्या बोलते हैं, कम और पूर्ण अवस्था में होते हैं, तरतम अवस्था में होते हैं। तो अभी जो ऋतु आ रही है, हम सर्दी से हमारी जो थोड़ी गर्मी की तरफ बाल है, तो हमें बसंत ऋतु की में है। हाँ। तो हमारी जो पहले वाली जो ऋतु है उसमें हमारी बॉडी में जो है कफ का इकट्ठा हो जाता है। तो इस ऋतु को हम सबसे बड़ा शोधन की दृष्टि से देखते हैं कि अगर इस ऋतु में, बसंत ऋतु में शरीर का हम शोधन, मानो आप अंग्रेजी भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, तो एक ऋतु से दूसरी में जाते हैं तो शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पहले से संचित हुआ कफ अगर हम उसका शोधन नहीं करते हैं तो आगे आने वाली ऋतु में पिघल के हमारे बहुत सारे स्रोत में जाता है, ज्वाइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हमारे अम्ल रस की वजह से तो हमारे एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स वाली प्रॉब्लम, सांस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि पंचकर्म की दृष्टि से इस ऋतु में एक बार हर आदमी को अपना शरीर का शोधन करा लेना चाहिए, जैसे वमन है, विरेचन है। जी, डॉक्टर ज्योति ने कहा है कि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर का शोधन करवाना चाहिए, और ये शोधन आपको बता दें कि पंचकर्म में ही संभव है, क्योंकि केरल पद्धति जो पंचकर्म की है वो झज्जर में यहाँ विकसित है पूर्ण रूप से, और यहाँ लगातार मैम इलाज करवाने के लिए 2-4 मरीज तो आते होंगे प्रतिदिन। नहीं, इलाज कराने के लिए हमारे पास पेशेंट की वेटिंग रहती है। कम से कम 15-20 मरीजों की थेरेपी होती है, और 40 से 50 हमारी ओपीडी आती है। 40 से 50 ओपीडी है, और 15 कम से कम यहाँ आते हैं जो कि पंचकर्म करवाते हैं। तो आहार विहार खान पान के बारे में आगे बात करेंगे। मैम, जो कफ के बारे में बताया ना, तो क्या हम ऐसा इलाज करें जो कफ का समन हो? हाँ जी, कफ का समन और शोधन दो रूप हैं। आपको बताती हूँ कि समन का मतलब हम दवाइयों से उसको, जैसे प्रारंभिक अवस्था होती है, हम पेशेंट के लक्षण देखते हैं कि इसमें कफ के कितने लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम समन औषधि देके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जब वो उग्र अवस्था में हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाती है कफ की, तो हम उसको शोधन ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को हम अगर पूरा इवैक्यूएट नहीं कर देते हैं बॉडी को उस डोज से, तो उस पर दूसरी दवाई का भी असर नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो चिकित्सा है वमन, बसंत में वमन का जो प्रयोग है शोधन का, वो सबसे अच्छा है। दूसरी बात, इस ऋतु में जो हमारे पास है अमल, लवण, मधुर रस की ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो हमें ऐसी औषधियां लेनी चाहिए जो इन रसों को और ज्यादा प्रभावित ना करें। तो ये मेन है कि जैसे हम अभी बहुत ज्यादा है ना अभिसंधि बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दही के साथ कुछ मिला के खा लिया, वैसा ना खाएं, और हमें जैसे कषाय रस वाले द्रव्य हैं उनका सेवन करें। इस तरीके से हम खान पान, हम दिनचर्या ऋतुचर्या, हम पेशेंट आते हैं उसको डाइटिशियन की तरह हम समझाते भी हैं, तो हम ओपीडी में आके वो समझ भी सकते हैं। जी, सामान्य अस्पताल झज्जर में पंचकर्म केंद्र में आप आ सकते हैं। खान पान आहार विहार के बारे में यहाँ जानकारी ले सकते हैं, और लगातार आयुष विभाग की ओर से जो पंचकर्म केंद्र है इसमें हम बातचीत करते रहते हैं डॉक्टर ज्योति से, और आगे भी बातचीत करते रहेंगे, और आप लोगों को ये बताते रहेंगे कि पंचकर्म का क्या हमारे जीवन में महत्व है, और असाध्य रोग कैसे पंचकर्म से दूर होते हैं। जी, मैं एक इस मैसेज के माध्यम से सब लोगों को जो झज्जर के और आसपास के, उनको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में है, जो पंचकर्म केंद्र बहुत एस्टेब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सभी दवाइयां यहाँ पर हैं, तो लोग भटके ना,
तो यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और जिसको भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का फायदा लेना है तो तुरंत हमारे यहाँ पे आयुष विंग में सामान्य अस्पताल झज्जर पर चले आए। प्राइवेट में अपना पैसा वेस्ट ना करें और अपना पक्का इलाज ये सरकारी हॉस्पिटल से पाएं। निःशुल्क है मैम? ये निःशुल्क, छोटा मोटा जो खर्चा होता है बहुत कम ही होता है, क्योंकि वो तो कुछ मेडिसिन के लिए या कुछ थेरेपी के लिए वो ज्यादा फीस नहीं होती, सरकार द्वारा बिल्कुल ही मिनिमम फीस इसके लिए निर्धारित की गई। जी, जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं सामान्य अस्पताल के पंचकर्म केंद्र में हैं, तो अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, नागरिक अस्पताल झज्जर।